हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, बया का घर। बच्चों, यह पंचतंत्र की बड़ी ही रोचक और लोकप्रिय कथा है, जिसमें एक बया के माध्यम से यह सीख मिलती है कि दुष्टों को सलाह देने का अर्थ है स्वयं अपने लिए मुसीबत पैदा करना। बया एक छोटी सी चिड़िया होती है। दिए गए चित्र में रंग भरिए। बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया है। चित्र है छोटी सी चिड़िया का। आपको उसमें रंग भरना है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, बया का घर। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता कि अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन वैद्य या हकीम बैठा है जो तुम्हारा इलाज करेगा। सुनकर बंदर खिक खिक खी हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां ना करो जिनसे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमझम बारिश कि सब और पानी ही पानी। आसमान में घनघोर घटाएं छा गई थी। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बना ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चींची वाला गाना गाने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। वर्षा के कारण ठंड से कांपते बंदर पर उसे बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा न मानो बंदर भाई, मैंने कितनी बार समझाया, अपना सारा वक्त उछल कूद में मत बर्बाद करो। आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का इंतज़ाम पहले कर लिया होता तो आज ये हालत न होती। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को ज़रूर गांठ बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी। बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो अब मज़ा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी।
उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ व शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना चाहिए। देखा बच्चों, इस कहानी में एक शरारती बंदर था जिसको बया ने बहुत समझाया कि बारिश के दिनों में अपना एक ठिकाना बना लेना चाहिए। लेकिन वह बंदर इतना शरारती था कि उसने बया की एक न सुनी और उल्टा गुस्से में उसका ही घोंसला तोड़ दिया। तो बच्चों, हमें दूसरों को सीख तभी देनी चाहिए जब दूसरे हमसे सीखना चाहें। हमने सीखा, दुष्ट प्रवृत्ति वालों से बचकर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वे समझदारी की बातों को नहीं समझते। आशा करते हूँ कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।